भैया सभी को जय सिया राम, जय बुंदेलखंड। बुंदेल यात्रा में आप सभी जनों का स्वागत है। भैया बुंदेलखंड अंचल में दमोह जिला के हटा तहसील से करीब 14 किलोमीटर दूरी पर ऐतिहासिक धरोहर राजा फतेह सिंह का झारखंडी दुर्ग करीब 1.5 एकड़ में फौलादी दीवारें लिए वीरता की कहानी कहता हुआ भिलौनी गांव के पास स्थित है। प्रकृति के मध्य बरसाती नाला के किनारे खड़ी चट्टानें, दुर्गम रास्ता। भैया इस झारखंडी दुर्ग का निर्माण राजा फतेह सिंह ने सन 1634 ईस्वी के आसपास करवाया था। यह विशाल दुर्ग आज भी सुरक्षित अवस्था में मजबूती लिए खड़ा है। हालांकि अब अभी तक इस विशाल दुर्ग तक जाने के लिए एक गहरे पथरीले नाले को पार करके पगडंडी वाले रास्ते से होकर जाना पड़ता है, जिसे स्थानीय अंचल के लोग प्राचीन दुर्ग, झारखंडी और जटाशंकर दुर्ग के नाम से जानते हैं। हालांकि प्रकृति के मध्य में बसा यह दुर्ग बहुत ही दिव्य और भव्य है। इसके नाले के तट पर ये देखो भैया, शिव शंकर जटाधारी भोलेनाथ का यह मंदिर, जिसमें प्राचीन शिवलिंग रखा हुआ है और महादेव की कृपा से कल कल करता यह झरना, यह नाला निरंतर बहता रहता है। करीब 50 सीढ़ियों से नीचे उतरकर इस दुर्गम रास्तों के बीच में इस झारखंडी दुर्ग को जाना पड़ता है। तो भैया चलो हम ले चलते हैं आपको दुर्ग की ओर। क्रीड़ा करते बंतर, कलरव, पंछियों का शोर, भंवरों का गुंजन, कल कल करती है मधुर ध्वनि मन को प्रफुल्लित कर देती है और मन को भाव विभोर कर देती है। मन को आनंदित करने वाला यह दृश्य बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक है। भैया यहाँ पे जो चट्टानें हैं बड़ी ही नुकीली हैं और देखो दुर्गम रास्ता, बड़ा ही भैया यहाँ पर मनमोहक दृश्य है। भैया एडवेंचरों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा रास्ता है। जो साहसी और लोग हैं एडवेंचर में जिनकी रुचि है, वो इस झारखंडी दुर्ग को आ सकते हैं और देख सकते हैं वीर राजाओं का इतिहास। और प्रकृति प्रेमी यहाँ पर आते रहते हैं। गक्कड़ भरता का कार्यक्रम यहाँ पर आए दिन होता रहता है। साथ ही यहाँ पर बने कुंडों में, इस नाला में ग्रामीण अंचल के स्थानीय लोग आकर के और बढ़िया नहाते हैं। भैया प्राचीन दुर्ग के किनारे बड़ी बड़ी चट्टानों के मध्य बहता एक नाला थोड़ी दूर पर विशाल चौड़े गहरे और झरने के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो यहाँ पर आने वाले पर्यटक सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रकृति और पठार के बीच में कल कल करता यह नाला पिकनिक स्थल भी बन गया है। भैया मेन रास्ते से इस झरने तक पहुंचने के लिए सीमेंट पत्थर से बनी हुई चौड़ी चौड़ी करीब 50 सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। राजा फतेह सिंह का ये दुर्ग 3 तरफ से घिरा हुआ, जिसमें एक तरफ सुनार तो दूसरी ओर गहरा जल, जिसमें राजा फतेह सिंह के शासन काल में इस नाले में खूंखार मगरमच्छ छोड़े जाते थे सुरक्षा की दृष्टि से। वहीं तीसरी ओर एक पठारी पहाड़ी है। राजा ने सुरक्षा की दृष्टि से इस भव्य किले, भव्य दुर्ग का निर्माण करवाया था। भैया देखो बहुत ही मनमोहक दृश्य। यह 2 मंजिला दुर्ग अपने आप में बहुत से गुण रहस्य छुपाए हुए है। भैया यदि आप भी प्रकृति प्रेमी हैं, इतिहास जानने के इच्छुक हैं, तो आइए, आपका स्वागत है राजा फतेह सिंह जी के दुर्ग में, जिसे झारखंडी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। जटाशंकर दुर्ग जो कि अपने हटा तहसील से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर भिलौनी गांव के समीप में स्थित है। आज भी यहाँ पर आपको नक्काशी
दार शिल्पकला कलाकृति देखने को मिल सकती है। बुलंद दरवाज़ा, हाथी दरवाज़ा और बड़े बड़े बरामदे, अस्तबल कक्ष, सैनिकों के लिए कक्ष आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। मजबूती के साथ खड़ा यह किला अपने आप में वीरता की कहानी कहता हुआ अडेक कई सालों से खड़ा हुआ है, जिसकी दीवारें आज जर्जर जीर्ण शीर्ण अवस्था में खड़ी हुई हैं और कर रही हैं लोगों के, सैलानियों के आने का इंतज़ार। तो देखो भैया, कितनी ही परिपक्व दृष्टि से बनाया गया यह दुर्ग 2 भागों में विभाजित है। हम प्रथम दरवाजे पर आ गए हैं, वो आपको दूसरा दरवाज़ा दिख रहा है। और भैया सैनिकों की बढ़िया व्यवस्था, यहाँ पर सैनिक रहते होंगे। और द्वारपाल देखो भैया, ये जर्जर होते जिसकी दीवारें क्षीण अवस्था में और ढेर के रूप में कुछ परिवर्तित हो गई हैं, लेकिन बुलंद दरवाजे और अंदर के कुछ हिस्से आज भी बरकरार हैं। सीढ़ियों के रास्ते, ऊपरी जाने का रास्ता भी पूर्णतः बंद हो चुका है, क्योंकि जो ऊपर की छत है वो पूर्णतः पूरी तरीके से और क्षतिग्रस्त हो चुकी है, टूट चुकी है, जिसमें भैया दुर्ग में बने हैं बहुत ही सुंदर झरोके और खिड़कियां। यहाँ पर राजा अपनी सेना के साथ, अपनी प्रजा के साथ, अपनी रानी के साथ इस विशाल दुर्ग में रहते थे। आज भी यह दुर्ग राजा फतेह सिंह की कहानी को बखानता हुआ खड़ा है। वैसे भैया पर्यटक इस स्थल पर आते रहते हैं और भैया देखते हैं, अपनी आँखों में ले जाते हैं इस दुर्ग का गौरवशाली इतिहास। भैया इस दुर्ग में बहुत सारी हैं सुरंगें, गुप्त रास्ते। चलो तो हम आपको आगे दिखाते हैं, करवाते हैं आगे पूरा नज़ारा कैद आँखों में करवाते हैं आपको और दिखाते हैं भैया इस चैनल के माध्यम से। तो बुंदेली चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार भैया हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करो और भैया चैनल को सब्सक्राइब करो और भैया कमेंट में बताओ कि और कैसे वीडियो बनाएं और कैसे आप सब जनों हो अच्छो लगे तो भैया शेयर ज़रूर करो। देखो भैया, यह जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ यह है भव्य किला, जिसकी इमारतें, जिसकी ऊपरी छत पूर्णतः हो गई है क्षतिग्रस्त और जिसमें सुंदर राजपूताना शैली की कलाकृति आज भी बरकरार है। बहुत ही सुंदर अवस्था में यहाँ की कलाकृति और बुंदेली संस्कृति आप इस महल में, इस किले में, इस दुर्ग में आज भी आप सुरक्षित देख सकते हैं। झरोकोदार, आलेनुमा सुसज्जित और 2 मंजिला यह दुर्ग, यह महल वास्तव में अपने आप में बहुत ही गौरवशाली है। इस किले का इतिहास बहुत ही भव्य और वीरता की कहानी कहता हुआ। भैया इसके बुलंद दरवाजे, जिसमें आज भी चौखट लगी हुई है, वो भी पत्थर की विशाल चौखट, जिसके दरवाजे नहीं हैं, बस चौखट खड़ी हुई है। और इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय करीब 10 फीट के इसके जो द्वार हैं वो बहुत ही भव्य हैं। और ये देखो यहाँ पर भैया रंग महल की भांति यहाँ पर भी बहुत सारे झरोके, बरामदे, शयन कक्ष और स्नानागार, सैनिकों के लिए कक्ष यहाँ पर बने हुए हैं। भैया ये देखो शस्त्रागार और ऊपर सीढ़ीनुमा रास्ता बना हुआ है। मिट्टी, ईंट, पत्थर से निर्मित यह दुर्ग देखने में बड़ा ही विशाल लगता है। चहुओर खिड़की, झरोखों, आलों और राजपूताना सुंदर कलाकृति से सुसज्जित है। मजबूत इतना है कि दुश्मनी तोपें भी इस विशाल किले को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी।
प्रवेश द्वार के बाद सामने एक बड़े से आंगन में पहुंच जाते हैं, जहां पर सैनिकों के लिए कक्ष और घोड़ों के लिए अस्तबल और सामने बड़े छोटे बरामदे हैं। अंदर बड़ी फौलादी दीवार इस किले को दो भाग में विभाजित करती है। भैया ये देखो, गुप्त रास्ता इतना लंबा चौड़ा है, इतना ऊंचा है कि हाथी भी आसानी से इसमें बढ़िया जा सकता है। भैया हम आपको लेके चलते हैं गुप्त रास्ते की ओर, जिसमें ऊपर भी एक रास्ता है और ये रास्ता जा रहा भैया नीचे की ओर। शाम का वक्त है, हम लोग भी इस सुरंग में देखो भैया नीचे वहाँ झरोखे से आवाज़ उजेला आ रहा है और हम लोग मोबाइल की टॉर्च जलाकर जाने की कोशिश करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं। भैया अंदर से बहुत आवाज़ आ रही है चमगादड़ों की और बहुत से जंगली जीवों की, इसलिए हम आपको ज़्यादा अंदर नहीं ले जाते हैं और चलते हैं वापस। और मैंने भैया आपको दिखाया गौरवशाली राजा फतेह सिंह के दुर्ग का इतिहास। इसमें आज भी गुप्त सुरंगें, गुप्त रास्ते और कलाकृति, राजशाही संस्कृति, आलीशान यह महल आज भी सुसज्जित रूप से बरकरार खड़ा है, जो बुंदेलखंड के इतिहास का बहुमूल्य ऐतिहासिक धरोहर है। किले की शिल्पकला और वास्तुकला को देखकर लगता है कि राजा फतेह सिंह को इस दुर्ग से कितना लगाव था। अपने शासनकालीन कला संस्कृति को बढ़ावा वो देते होंगे। किले में बाहरी गुम्मद के साथ परकोटे, छत, आंगन, बुलंद दरवाजे, शौचालय, आले, झरोके, सुरंग इसमें मौजूद हैं। भैया बड़ा ही यह गौरवशाली इस किले का इतिहास है। भैया आप सभी का पुनः इसमें अपने बुंदेली यात्रा में भैया स्वागत है। और भैया सब्सक्राइब ज़रूर कर जाओ चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह। भैया देखो, जय बुंदेलखंड सभी को। भैया देखो कितना सुंदर यह दृश्य, मन को भाव विभोर, मन को प्रफुल्लित करने वाला बहुत ही सुंदर यह झारखंडी दुर्ग है, जो गौरवशाली इतिहास का बखान कर रहा है। भैया सभी को जयराम जी की पहुँच है। जय बुंदेलखंड और बुंदेल यात्रा हो भैया, सबको सब्सक्राइब जरूर कर लियो। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जब तक आप सभी जनों हों पहुँचे जयराम जी की। जय बुंदेलखंड, जय भारत भूमि। तो भैया देख लो अच्छे से, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और भैया हनुमान जी के करत जाओ जात जात दर्शन, बहुत ही पवित्र यह धाम है। खड़रा वाली माता का भी धाम है भैया। ये देखो बहुत ही सुंदर पहाड़ी पर यह झरने के रूप में यह भैया स्थल। सभी को जय श्री राम।